हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप सब जो देख रहे हैं सामने, जो कि मेरा टारगेट भी है कि मैं आपको जो है 2025 के टीएस ग्रेवाल का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनके पास अकाउंटेंसी है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है मैं आपको वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज की जो सीरीज़ में मैं आपको क्वेश्चन 20 से कराऊंगा, और इससे पहले का जो 20 से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप डाउटेबल हो तो आप वहां पर जा कर के जो है वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में जो कि आपका टॉपिक शुरू होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने बेसिक वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ़िक्स कैपिटल में जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है कि इसमें कहता है अमित एंड सुमित इंटर इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2024, इन्वेस्टेड 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली एज अ कैपिटल। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें दो पार्टनर हैं, एक अमित और एक सुमित, और इन्होंने इतना पैसा लगाया। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, और साथ साथ ये भी बोल रहा है कि ये फिक्स कैपिटल के रिगार्डिंग काम कर रहा है, और कह रहा है द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1,00,000 दिस। तो आपको कह रहा है कि पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिर्फ जनरल एंट्री पूछ रहा है, तो उसकी आप जनरल एंट्री कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट एंड सुमित करंट अकाउंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी कैपिटल फिक्स होता है तो एंट्री आपका करंट में आता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 10% निकाला कैसे है। तो भाई मैं बता दूं कि 10% जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था यानी कैपिटल लगाया था उसका है। तो एक ने 1.5 लाख लगाया था तो उसका 10% 15,000 हो गया, और एक ने 2.5 लाख लगाया था तो उसका 10% 25,000 हो गया। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसे आगे स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है इसमें लिखा है कि कमल एंड कपिल जो है उनका फ़िक्स कैपिटल 5 लाख ईच है, यानी दोनों ने जो है 5 लाख रुपए लगाए हैं। कमल कह रहा है इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख 1 जनवरी 2025, वहीं कपिल ने 1 लाख रुपए निकाल लिए 1 जनवरी 2025 आउट ऑफ कैपिटल। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका 10% पर एनम है, और फर्म जो है 6 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो आपसे इसमें क्या बोला है कि आपको पहले तो जनरल एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और साथ साथ आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि जैसे अगर मैं कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं, तो जैसा कि उसने 5 लाख रुपए निकाले थे, 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे जो कि उसका कैपिटल है। तो उसके बाद उसने 1 जनवरी को जो है 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए। तो कहने का मतलब ये है कि 5 लाख 9 महीने तक 10% लगेगा, और फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उसने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए। तो नेक्स्ट आपका 6 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 10%। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल करके आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं कि कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जैसा कि उसने 5 लाख रुपए लगाए थे तो इसका भी 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 10% के हिसाब से। लेकिन फिर वही बात है कि आगे के 3 महीने का क्या, तो आगे के 3 महीने में आपको पता है कि उसने 1 लाख रुपए निकाले हैं, तो इसीलिए 1 लाख माइनस करके बचा 4 लाख। 4 लाख का 10% हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जनरल एंट्री देख लीजिए कि जनरल एंट्री क्या है, आपके सामने है, इस तरीके से हो रखा है।
जब जरूरत होगी तभी तो। अच्छा, चाबी। क्वेश्चन 24 आप देखिए, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं जो है 24 समझा देता हूँ कि 24 में क्या है। 24 में कहता है आशीष एंड आकाश आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 एंड देयर कैपिटल ऑन क्रेडिट बैलेंस 5 लाख 6 लाख रिस्पेक्टिवली। अब ये कैपिटल फिक्स नहीं है, ठीक है। और इन्होंने जो है कह रहा है कि 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग ऑफ drawing during the year 1,50,000 and net profit for the year ended 31st March 5 lakh. Interest on capital is allowed 10% per annum. Pass the journal entry and आपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो हिंट में आपको एक चीज़ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपको जो ये कैपिटल दिया है ये 31 मार्च का दिया है जो कि क्लोजिंग कैपिटल है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ओपनिंग कैपिटल में। तो इसलिए पहले आपको जो है ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको जो है फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल्स को हम कैसे निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करते हैं और ये जो प्रॉफिट है इसको माइनस करते हैं पार्टनर्स में जितना जितना रेशियोज़ में है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं एक का बता देता हूँ कि आशीष का 5 लाख है प्लस उसने 1.5 लाख ड्राइंग निकाला, तो ये जोड़ देंगे तो 6,50,000 हो जाएगा। और प्लस आशीष के हिस्से में जो प्रॉफिट आया वो आया 3 लाख का, तो 3 लाख जो है माइनस कर देंगे तो ये 3.5 लाख बनेगा। और उसके बाद आपका जो है इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपका एज आ 10%, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो आपका 10% निकाला है वो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है और आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि नेट प्रॉफिट आपका जो है 5 लाख है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, एक का 65,000 दूसरे का 70,000 और फिर हमने इसे रेशियोज़ में बांट दिया, ठीक है। तो आपसे इसमें 2 चीज़ क्वेश्चन में पूछा था कि एक तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री करना है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है जो कि अकाउंट बन चुका, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका 1,35,000 और इसको 2 हिस्सों में बांट रखा है। तो इसकी जनरल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल एंड आकाश कैपिटल। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें कहता है नरेश एंड सुरेश आर अ पार्टनर विद कैपिटल 3 लाख ईच एंड नरेश हैज़ विड्रॉ 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2024 एंड 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो याद रखना जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग है उसे पार्टनर्स कैपिटल में से माइनस नहीं करते, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप जो है उसे माइनस कर दोगे। सुकेश हैज़ ऑल्सो हैड ड्राइंग 1 लाख और आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 10% और नेट प्रॉफिट जो है वो है आपका 2 लाख। आगे कह रहा है पास द जर्नल एंट्री द रेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले आपने यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालना है जो कि क्लोजिंग कैपिटल उनका 3 लाख ईच दिया ही था, और इन्होंने जो ड्राइंग निकाली एक ने 1.5 लाख रुपए निकाली और दूसरे ने 1 लाख रुपए निकाली है। अगर आप देखेंगे कि ये रहा कि इसने जो है कितनी ड्राइंग निकाली है, एक तो 50,000 कैपिटल 1 अक्टूबर को, ठीक है, और सुकेश ने कितना निकाला है एज आ 1 लाख, ठीक है। तो जिसने जितना जितना ड्राइंग निकाला है वो हम यहाँ चेक करेंगे
तो यहाँ देखिए सुकेश का 1 लाख हो गया और इसका 1.5 लाख हो गया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1.5 लाख क्यों लिया गया है? आप कह रहे थे कि आप जो है जो प्रॉफिट हम जो विड्रॉ करते हैं वो कैपिटल में से माइनस होगा तभी उसे विड्रॉ कैपिटल में ऐड करेंगे। ये प्रॉफिट वाला क्यों ऐड किया है? तो जैसा कि मैंने कहा ये फ्लक्चुएशन कैपिटल है और फ्लक्चुएशन कैपिटल में जो है प्रॉफिट की भी ड्राइंग जो है कैपिटल में ऐड होता है, जिसकी वजह से इसको भी माइनस किया गया। तो इसलिए बाद में इसको ऐड किया है। तो इसीलिए 50,000 प्लस 1 लाख 1.5 लाख को जो है ड्राइंग माना है और ड्राइंग को इसमें ऐड कर दिया है। तो ये 4.5 लाख हो गया और ये 4 लाख हो गया। ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो ओपनिंग कैपिटल के रिगार्डिंग जो है आप देखेंगे कि 4.5 लाख पर 10% 6 महीने का, क्योंकि उसने जो है, अगर मैं आपको दिखा दूं कि उसने 1 अक्टूबर को जो है एज अ ड्राइंग निकाला है, तो 6 महीने का ही जो है इसमें चार्ज कैसे लगेगा कि 4.5 लाख पे 10% 6 महीने का लगेगा। फिर उसने 50,000 रुपये निकाले थे, तो इसलिए 4 लाख पे 10% 6 महीने का लगेगा। तो इसीलिए इसको कैलकुलेट करोगे तो 42,500। सुकेश का सिंपल सा हिसाब है भाई कि उसने 4 लाख रुपए एज अ, उसका 4 लाख ओपनिंग है तो उसका 4 लाख पे 10% जो है आपका 40,000 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का जो है सिंपल सा तरीका और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और फिर उसको जो है एज अ चीज़ें कैलकुलेट की है। तो बाकी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पूछी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से आप यहाँ आंसर से भी चेक कर सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल एंड सुकेश कैपिटल। मेन चीज़ था इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, जो कि कैसे निकाला है तो उसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दी है और आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।